नमस्कार, मैं हूँ उमाश्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको तरक्की पाने के कुछ उपाय बता रही हूँ। इन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपकी तरक्की भी होगी और पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसा जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। इसके साथ ही साथ उससे पहले जल अर्पित करें और साथ ही तुलसी जी के किसी मंत्र का जाप वहीं बैठकर करें। श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करें। तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा आप पर पुरुषोत्तम मास में बनी रहेगी। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपके घर में तरह तरह के संकट आ रहे हैं तो ईशान कोण में कुछ न कुछ पानी से भरा हुआ पात्र अवश्य ही रखें। ऐसा करने से आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से सारे सुख साधन मौजूद होने लगेंगे। पति पत्नी और घर के सभी लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद यदि जब भी मौका पड़ता है तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुने या पढ़ें या किसी के भी द्वारा वहाँ बैठकर उनकी संगत करें। तो ऐसा करने से न केवल आपका जीवन सफल होता है, भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम की कृपा भी पूरे जीवन भर आप पर बनी रहती है और उनके प्रभाव से आपके जीवन में हर काम बनने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास में 9 बादाम और 1 नारियल रविवार को मंदिर में दान करें। ये क्रम आप आगे भी बना के रख सकते हैं। जिस घर में 9 बादाम और 1 नारियल हर रविवार को किसी भी मंदिर में अर्पित की जाती है, उन लोगों पर भी विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। एक नियम ये भी बना लें, बहुत से लोगों को मुफ्त में लोगों से सामान लेने की आदत होती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है जब उनको पता चलता है कि ये चीज़ उन्हें फ्री में मिलती है। फ्री में किसी से ज्ञान भी ना लेवें, फ्री में किसी से ज्योतिष परामर्श ना लेवें, फ्री में रेकी ना करवाएं, फ्री में किसी के द्वारा किसी प्रकार का रत्न ना लेवें, फ्री में किसी भी प्रकार की कोई दीक्षा ना लेवें। बिना दक्षिणा के कोई भी चीज़ फलीभूत नहीं होती है। तो इसलिए ये नियम बना लें कि आपको फ्री में किसी से कुछ भी नहीं लेना है, फ्री में किसी से सलाह भी नहीं लेनी चाहिए और अपने दिमाग का ही उपयोग आपको करना चाहिए। सुबह सुबह और रात को 1 टुकड़ा गुड़ का मुंह में जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में रखता है उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मछलियों को नदी में आटा डालने से भगवान की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा आप थोड़ा सा गुड़ बहते हुए पानी में भी बहाते हैं तो भी आप पर भगवान की कृपा बनी रहती है। न केवल विष्णु जी की कृपा बल्कि सूर्य देव भी अगर कुपित हैं तो उनकी भी कृपा आपको मिलने लगती है। सूर्य देव यदि नीच राशि में है और बहते हुए पानी में आप गुड़ बहा रहे हैं तो आपकी तरक्की होने लगती है और सारे बंधन समाप्त होते हैं। पुरुषोत्तम मास में तरक्की प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इसमें यह है कि आप कम से कम 17 नेत्रहीन व्यक्तियों को भोज्य सामग्री गिफ्ट करें या उनको देवें, खिलाएं। तो ऐसा करने से भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण को या किसी भी पूजा पाठी ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करने से भी श्री हरि की कृपा आपके घर में बनी रहती है और तरक्की होती रहती है। एक और ख़ास उपाय, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोण में कोई खिड़की है या किसी भी प्रकार का कोई खड्डा या छेद है तो उसे तुरंत ही बंद करवा दीजिए। जैसे ही उसको बंद करवाएंगे आपकी तरक्की उसी क्षण से चालू हो जाएगी। तो मैं हूँ उमाश्री, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। इसके अलावा अधिक मास में लाभ का ऑफर लीजिए। आप 1000 में 1 सवाल और 1500 में 2 सवाल पूछकर अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं। तो बिना देरी के संपर्क करिए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है। अन्य लोगों को भी आप इस चैनल के बारे में बताइए क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको मिलती है वो सच्ची और सटीक होती है और हमारे बहुत ही शोध के बाद आपके सामने आती है। 23-24 सालों का अच्छा खासा अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पे मैं आपकी कुंडली देखती हूँ। बहुत सारा शोध किया, रिसर्च किया है, अध्ययन चिंतन मनन किया है, पठन किया है। तो इसलिए बिना देरी के संपर्क करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरेलू व्लॉग बनाते हैं, वो लोग भी राशिफल और ऐसी चीज़ें बनाने लग गए हैं। तो नीम हकीम खतराएं जान, ऐसे लोग वैसे गुणी तो हो सकते हैं, मैं उनके ज्ञान पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ज्योतिष विद्या बहुत सालों का अध्ययन मांगती है, शोध मांगती है। किताबी ज्ञान से काम नहीं बनता। कुछ लोग एक किताब पढ़ के ही सोचते हैं कि वो ज्योतिष में PhD हो गए, तो जो बहुत ही गलत है। और ऐसे लोगों से ज्ञान लेने से न केवल आपको फ़ायदा बल्कि आपकी नैया भी डूब सकती है। तो इसलिए सही और योग्य और गुणी लोगों से ही अपनी कुंडली की जांच करवाएं जिससे कि आपको सही फ़ायदा मिल सके। कई लोग तो फ्री में भी बता देंगे आपको, फ्री में वो बताएगा जिसको अपने हाथ साफ करने हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है तो वो तो फीस लेगा ही लेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।